सर बिल्कुल ठीक ठाक। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी। यानी इतना तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था टू बी ऑनेस्ट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था सामने, बीसीसीआई जैसा दिग्गज क्रिकेट बोर्ड था, लेकिन हमने बहुत सारी चीजें अपनी मनवा ली है सर। अरे काफी चीजें हमने मनवा ली, हाँ मगर एक जो हमारा पॉइंट था, मुझे उसका जवाब कोई नजर नहीं आ रहा है कि हमने एक शर्त रखी थी कि अगर हम इंडिया में जो कोई इवेंट होता है, सेमीफाइनल में फाइनल में पहुंचते हैं, वो क्या होगा दुबई में। मेरा ख्याल है उस पॉइंट पे इंडिया एग्री नहीं हुआ। नहीं सर, आईसीसी की जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि इंक्लूडिंग नॉकआउट्स, यानी जो नॉकआउट्स होंगे वो भी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होंगे। अच्छा, एक एक चीज ऐसी है जिसपे हम बहस कर सकते हैं कि 2025 के अंदर जो एशिया कप है जो कि इंडिया की होस्टिंग में होगा, क्या तब पाकिस्तान जाएगा इंडिया या नहीं जाएगा, उस पर हम जरूर बहस कर सकते हैं। लेकिन इंक्लूडिंग नॉकआउट्स आईसीसी ने अनाउंसमेंट की है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस जो है वो न्यूट्रल वेन्यू के होंगे 2028 तक। भाई ये अगर तुमने देखा, मुझे ये पॉइंट नजर नहीं आया, ये पॉइंट है और ये वाकई पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बड़ी जीत है। कुछ भी कहने, इंडिया एक बहुत बड़ा बोर्ड है, उससे अपनी बातें मनवाना, इसमें मोहसिन नकवी और उनकी टीम को बिल्कुल एप्रिसिएशन बनती है उस पर, और ये बड़ी बात है। और एक हमें 2028 का आईसीसी का एक और इवेंट बन गया और इससे पाकिस्तान की क्रिकेट में आगे हम देखेंगे बड़े बेहतरी के आसार है। और ये बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जीत है। अच्छा, एक तो ये आप ठीक कह रहे हैं कि 2028 की विमेंस टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी मिली है, जो कि वो भी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। इंडिया अपने मैचेस जो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेंगे। अच्छा, एक और चीज भी जिसकी तरफ आईसीसी ने इशारा किया है जो कि पाकिस्तान को मिल सकती है, अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं है, जो कि ट्राई सीरीज है। एक इंडिया, पाकिस्तान और एक एशियन कोई नेशन होगा, कंट्री होगा जो कि इस ट्राई सीरीज का हिस्सा बनेगा। टी20 ट्राई सीरीज होगी जो कि पाकिस्तान की होस्टिंग में खेली जाएगी। वो बेसिकली अजाला करने के लिए इस चीज का, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो बहुत नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी में, जिसका अजाला करने के लिए एक ट्राई सीरीज खेली जाएगी। सर देखो, हम तो इस चीज के कायल हैं कि जनाब होना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस पे इंडिया को जो है ना मानने में इशू होगा। वो इशू ये कि हम आईसीसी के इवेंट में जो मजबूरी है पाकिस्तान से क्रिकेट खेल लेते हैं, वरना हम अपने सियासी मामला की वजह से हम पाकिस्तान से कोई स्पोर्ट्स के ताल्लुकात भी नहीं बरकरार रखेगा, खासतौर पर क्रिकेट के। सही है। अगर इंडिया ने ट्राई नेशन क्रिकेट सीरीज खेल ली तो फिर बाद में तो ये मुद्दा उठेगा, भाई अब क्या तकलीफ है कि तुम हमसे खेल रहे हो, सब जगह खेल रहे हो। और ये भी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी होगी कि अगर हमने ट्राई नेशन सीरीज कराने में कामयाब हो जाता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हाँ अशोक भाई, शेड्यूल अभी तक नहीं आया डेफिनेटली, आपको पता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इसी अनाउंसमेंट के अंदर शेड्यूल के हवाले से ये कहा गया कि बहुत जल्द जो है शेड्यूल भी अनाउंस हो जाएगा। अभी हम थोड़ी बात कर लेते हैं एशिया कप के हवाले से, जो कि 2025 के अंदर एशिया कप इंडिया की होस्टिंग में। एक एशिया कप मेरा ख्याल से इसमें श्रीलंका भी तो इंडिया का पार्टनर है ना। 2025 वाले में कौन सा 26 वाले नहीं 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका को होस्ट है। श्रीलंका एशिया कप में नहीं, श्रीलंका पार्टनर एशिया कप में नहीं है 2025 के। हाँ तो अच्छा, ये एशिया कप भी जो इंडिया के अंदर होना है, अब इसके अंदर मुझे दरअसल ये तुमने अगर पॉइंट देखा। अच्छा शोभा, एक और चीज मैं ऐड करता जाऊं, देखें एशिया कप जो है ना बारी बारी सबको होस्टिंग दी जाती है, तो इस बार बेसिकली जिसकी बारी है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश की होस्टिंग में बेसिकली खेले जाना है एशिया कप। लेकिन 1-2 साल पहले एक मीटिंग हुई थी एसीसी की जिसमें इंडिया को दे दी गई थी होस्टिंग। तो आपको ये लगता है कि अब इंडिया जो है खुद जो है ये होस्टिंग बांग्लादेश को दे देगा एशिया कप की? दे देना चाहिए, पर मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश शायद जो है ना उनके कुछ हालात ऐसे हैं, बांग्लादेश खुद तैयार नहीं है। मुझे लगता है ऐसा है कि उनके सियासी मामला थोड़े से बिगड़े थे ना, तो बांग्लादेश शायद थोड़ा सा खुद बैकफुट पे चला गया था। वरना ये अच्छी चीज है, अगर आपने क्रिकेट को प्रमोट करना है एशिया के अंदर तो हर मुल्क को बारी बारी एशिया, वो आईसीसी का बड़ा अच्छा इकदाम है, रोटेशन पॉलिसी जो है उसके तहत बिल्कुल बांग्लादेश को मिलनी थी। हाँ, और पाकिस्तान अगर फॉर सपोज एशिया कप जो है वो इंडिया के अंदर होता है तो पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, आप यही कहेंगे? बाइकआउट कर देना चाहिए, आईसीसी को दरख्वास्त देनी चाहिए कि हमारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे कराओ? हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ ना कि अगर ये होता हो, और मुझे मकसद नहीं लगता कि इतनी हो। अभी तो आईसीसी ने मुझे लगता है कि 2000 ये वाला चैंपियंस ट्रॉफी का मामला लगा के तुम देख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान, अगर इंडिया कैसे तैयार हो जाएगा सेमीफाइनल और फाइनल कराने के, अल्लाह करे पाकिस्तान किस इवेंट में फाइनल में पहुंचे और वो इंडिया से बाहर हो, ये बात मुझे हद नहीं होती। ये वक्त आएगा जब देखेंगे। बहरहाल अभी जो मौजूदा हम अगर बात करें तो ये पाकिस्तान की कामयाबी है। आज की डेट में पाकिस्तान अपने मुतालबात मनवाने के लिए तैयार हो गया। अब आगे क्या होता है कि इंडिया पाकिस्तान
वो बाद में देखी जाएगी, मगर ये पाकिस्तान की जीत है। लेकिन फिर भी अगर इंडिया नहीं मानेगा, अगर इन फ्यूचर अगर आईसीसी ने ऐसा कोई दोबारा फैसला दे दिया तो पाकिस्तान लीगल एक्शन भी ले सकता है, क्योंकि इस पर आईसीसी खुद अनाउंसमेंट ये कर चुका है। 2012 में ऐसी बात नहीं थी, 2012 में वर्बली बीसीसीआई ने कहा था कि आपके साथ हम सीरीज खेलेंगे, लेकिन इस बार आईसीसी खुद जो अनाउंस कर चुका है कि भाई अगले 2027 तक सारे टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत होंगे और पाकिस्तान इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होंगे। भाई ये मसला यही हो रहा था, इन रिटर्न जो बात हो रही थी आईसीसी ने इन रिटर्न लिख के दिया है, ये ऐसे ही होगा। अच्छा, फिर वो हम बात करते हैं लीगली, तो लीगली का कहीं जाएंगे, मेन मसला होता पैसा। अब इंडियन बोर्ड के पास इतना पैसा है कि जनाब अगर ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी लगती है। अब अगर उनका कोई मफादात ऐसे होते हैं जो टकराते हैं सियासी तौर पर और हुकूमत कहती है कि नहीं जनाब हम ये नहीं कर सकते, तो वो पैसे दे के पेनल्टी भरेगा। सही है, मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कि आईसीसी की रुकनीत मअतल हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब बहरहाल ये देखेंगे 2027 के बाद उससे तो क्या होता है, पाकिस्तान पहुंचता है। बहरहाल आज का मैंने जो कहा कि ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है और अल्लाह करे हमारी क्रिकेट जो है रोज बरोज तरक्की करे। चलो तरक्की करे। अभी फिलहाल जो है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की मैच भी चल रही है। अब्दुल्ला शफीक जो है वो आउट हो चुके हैं। अब्दुल्ला शफीक जो है मुसलसल शफीक तो यार आउट ही हो रहा है सर। बस एक बंदा सेट होता है तो दूसरा निकल जाता है। अब शफीक सवालिया निशान बना हुआ और अल्लाह करे आज वो बाबर आजम या रिजवान कर दे। मुझे तो इन दोनों का फीचर भी सही नहीं लग रहा, बाबर आजम और रिजवान का। अच्छा, बहरहाल और रिजवान जिस तरीके सैम अयूब की सर तारीफ करनी होगी। सैम अयूब मतलब कि जिस किस्म की ये बैटिंग कर रहे हैं ना आजकल पाकिस्तान में, इस वक्त ऐसा कोई बैटर नहीं है। यानी टेस्ट के अंदर भी रन कर रहे हैं, ओडीआई T20 सब में। हमें जो है ना हमें एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, हमारे मीडिया को और तमाम जर्नलिस्ट को, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को, कि यार हमने इस चक्कर में जो है ना 3 प्लेयर अपने जाया कर दिए पीछे, अहमद शहजाद, उमर अकमल, बाबर आजम। इनको मेरे ख्याल से तीनों को हमने कोहली बनाया और ये तीनों जो है ना बाबर आजम भी, अब वो बाबर आजम नहीं रहे, तो हमें साइम अयूब को भी जनाब उतनी ही तारीफ करें। और साइम अयूब बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, नो डाउट, मैं उसका क्रेडिट उससे नहीं छीन रहा, मगर हमें चाहिए ये कि वो साइम अयूब बने, ना वो ब्रायन लारा बने, ना वो सईद अनवर बने। हमारा मीडिया जो है ना, हमें सईद अनवर मिल गया, ब्रायन लारा मिल गया, कोहली मिल गया, उस चक्कर में प्लेयर हमारे हाथ से निकल जाता है। मतलब जिस किस्म की साइम अयूब बैटिंग कर रहे हैं, बहुत क्लास की बैटिंग कर रहे हैं। और बाबर आजम, कोई दो राय नहीं। बाबर आजम आज रन बनाएगी सर? कोई आपका वो क्या कहता है आपका तोता? यार मेरा तोता तो बाबर आजम के मुतालिक तो कोई इतनी अच्छी खबरें नहीं ला रहा, क्योंकि बाबर आजम यार जिस तरह बैटिंग कर रहा है वो हाफ हार्टेड, वो अभी उसको अपने आप पे एतमाद नहीं। अल्लाह करे वो इस बैट पैक से निकले, उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि इनसे बाहर होके, बहरहाल हमारी दुआएं कि बाबर आजम की वापस आए, हमारी टीम के लिए बेहतर, मगर कोई कुछ आसार उसके लग नहीं रहे और तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कि आउट ऑफ फॉर्म दिखा। लेकिन पहले ओडीआई की बात करें तो रन्स तो अच्छे बन रहे थे। उन्होंने एक कवर ड्राइव भी मारी थी, एक स्ट्रेट ड्राइव भी अच्छी मारी थी, मिडिल ऑफ द बैट, मतलब बॉल तो आ रहा है मिडिल पे, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। 20-22 रन 30 रन बनते हैं तो आउट हो 20-23 रन। अब उस दिन जो साइम अयूब ने 109 रन की इनिंग्स की है, उस दिन साइम अयूब के साथ साथ जो तारीफ का मुस्तहिक है सलमान अली, आपका सलमान अली। बिल्कुल बिल्कुल, जो प्लेयर मैच फिनिश करने की सलाहियत रखता है उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं होता। और बाबर आजम ने मुझे नहीं याद पड़ती कि कोई मैच फिनिश किया हो पाकिस्तान के लिए, हारा हुआ मैच। बाबर आजम पे, मोहम्मद रिजवान पे सवाल यही तो उठता है ना कि ये इंडिविजुअल परफॉर्मर है। तो इंडिविजुअल परफॉर्मर तो बस तक वो मैच को नहीं जिता के देगा, उसका भी काम नहीं होता। तो सलमान अली आगा की जो इनिंग थी पाकिस्तान को आखिर में हम मैच हार सकते थे, उसने फिर जाके जो फिर साइम अयूब की इनिंग भी हमें नजर आ गई कि जनाब 109 रन की शानदार इनिंग, और उसने 4 विकेट भी ली। हालांकि वो दोनों को मिला के दे दिया। अगर मुझसे पूछा जाए तो आप अकेले भी उसको मैंने थे, सलमान अली आगा 4 विकेट लेके दी, फिर बैट बहुत शानदार करके दी। अपना मैन ऑफ द मैच भी उसको साइम अयूब को दे दिया। ये बड़े खिलाड़ी की एक निशानी होती है। बिल्कुल हाँ, यानी कि वो दोनों ने मिल, वो मेरे ख्याल से दोनों को आपस में करना, वो सलमान अली आगा की जितनी तारीफ की जाए करना, उसने प्रेशर के अंदर मैच साउथ अफ्रीका के अंदर जीतना, हमारी परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका